हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और सब खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको पढ़ाई करवाने जा रहे हैं हम। जी हाँ, आपको करवाएंगे क्लास 5th की यूनिट 10। और इस लेसन का क्या नाम है बच्चों, हु विल बी द निंगदाओ, यानी कि कौन होगा राजा। तो इसको शुरुआत करते हैं बच्चों। बहुत प्यारा सा ये लेसन है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। इन द लैंड ऑफ कंगनिपिक, कांगलेपिक इन मणिपुर की जगह के ये नाम है कांगलेपिक, इसलिए मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देयर लिव्ड ए निंगदाओ एंड लाइना, वहाँ पर क्या रहता था, एक लिंगदाओ रहता था, निंगदो एंड लाइमा, एंड दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। और जो वहाँ के जो है जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों। द निंगदो एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल। तो निंगदो यहाँ पर है, इसका जो मीनिंग है बच्चों वो है किंग, एंड लीमा क्या है, क्वीन। तो राजा और रानी क्या थे, जो अपने जो प्रजा के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। और मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड, वो क्या बोलते थे कि और मियाम हमारे जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, खुश रहने चाहिए। वो द पीपल वर नॉट द ओनली वन हु लव्ड देयर निंगदो एंड लीमा, केवल लोग ही नहीं थे जो उनको लव करते थे, प्यार करते थे अपने राजा और रानी को। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, एंड एनिमल टू लव्ड देम, और पक्षी और जो वहाँ पर जो एनिमल थे, पशु थे, वो भी जो अपने राजा रानी को प्यार करते थे। द निंगदो एंड लीमा ऑलवेज सेड, वो निंगदो और लीमा हमेशा कहा करते थे, एवरीबडी इन कांगलेपिक शुड लिव इन पीस, यानी कि सभी को कांगलेपिक में किस में रहना चाहिए, शुड किस में रहना चाहिए, पीस, यानी कि शांति में रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल, केवल लोग ही नहीं बल्कि बट द बर्ड्स एंड एनिमल एंड ट्री, जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं और जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबको किस में रहना चाहिए, वहाँ पर शांति में रहना चाहिए। तो ऐसा वो उनका मानना था। देयर बिलवेड किंग एंड क्वीन हैड द 3 सन्स, उनके कितने बेटे हुए राजा रानी के, 3 बेटे हुए, संगजुब एंड संजयम्मा एंड संतोम्बा। और फिर क्या हुआ, 12 ईयर लेटर ए डॉटर वाज बॉर्न, और 12 साल बाद उनका क्या हुआ, एक बेटी हुई, एक लड़की हुई। एंड सी वाज नेम्ड संतोम्बी, उसका क्या नाम रखा उन्होंने, संतोम्बी। शी वाज ए लवली चाइल्ड, वह बहुत ही प्यारी जो बच्ची थी, सॉफ्ट थी, मुलायम थी, एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और जो अंदर से क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। शी वाज लव्ड बाय वन एंड ऑल, वो सबके द्वारा उसको प्यार किया जाता था, वो सबकी क्या थी, प्यारी थी वो। द ईयर्स वेंट बाय, यानी कि वर्ष बीतते गए, एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और वो बड़े हो गए, भाई जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, साल बीत गए और वो बड़े हो गए। एंड देन वन डे, और फिर क्या हुआ एक दिन, द निंगदो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, जो राजा था उसने सारे जो अपने मिनिस्टर हैं वो बुलाए और कहा, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगदो द फ्यूचर किंग, तो यह टाइम आ गया है डिसाइड करने के लिए कि अगला राजा कौन होगा। द मिनिस्टर, जो मंत्री थे, वर शॉक्ड, आश्चर्यचकित थे, उनको धक्का लगा इस बात से। बट ओ निंगदो व्हाट इज देयर टू डिसाइड, बोले क्या डिसाइड करने की बात क्या है। संगजोबा योर एल्डेस्ट सन, जो आपका जो सबसे जो बड़ा बेटा है संगजोबा, विल बी योर फ्यूचर किंग, जो बड़ा बेटा उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए, भाई वही उत्तराधिकारी होना चाहिए। वेल ठीक है, द निंगदो रिप्लाई, जो निंगदो है उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड एज,
लगे ये तो पुराने टाइम में ऐसा होता चला आ रहा था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, जो बड़ा बेटा होता है वो हमेशा राजा बनता है। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, परंतु अब समय बदल चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट ए किंग हु इज ऑलमोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग ए किंग। अब क्या होता है, अब टाइम बदल चुका है, आओ अब एक ऐसा किंग जो राजा सेलेक्ट करे जो क्या हो, वर्दी हो। वर्दी क्या होता है बच्चों, योग्य हो उस चीज का। वी विल हैव ए कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। वो बोला कि हम एक क्या करेंगे, एक कॉन्टेस्ट रखेंगे। कॉन्टेस्ट क्या होता है बच्चों, प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता रखेंगे डिसाइड करने के लिए कि अगला जो है फ्यूचर यानी कि भविष्य का राजा कौन होगा। द लीमा सेड, जो क्वीन है उसने कहा, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलेपिक देयर वाज ए कॉन्टेस्ट। फिर क्या हुआ, उस भूमि में कांगलेपिक में क्या हुआ, एक कॉन्टेस्ट हुई, प्रतियोगिता हुई, ए हॉर्स रेस हुई। हुएवर रीच्ड द खोनगांग द बनियन ट्री, और जो बनियन का ट्री था वहां पर एक बरगद का पेड़ था, जो भी उसके पास जाएगा पहले वुड बी द डिक्लेयर्ड टुंगी निंगदो, और उसको जो फ्यूचर किंग वो चुन लिया जाएगा। फिर क्या हुआ भाई, बट देन फिर क्या हुआ, द स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक जो है अजीब तरह की जो चीज हुई, क्या थी, संगजोबे, संगयमा एंड संतोबा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड द रेस टुगेदर। जो तीनों जो बेटे थे ना राजा के, तीनों ने एक साथ जो है रेस को फिनिश किया। दे वर एक्सपर्ट राइडर एंड थ्री रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वो बहुत ही बढ़िया राइडर थे, अच्छे घुड़सवार थे। राइडर क्या होता है, घुड़सवार थे। और जो फिनिश लाइन थी जहां पर उनको पहुंचना था, सारे सेम टाइम पर पहुंचे। फिर क्या था, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा वहां पर एक्साइटमेंट क्या होते, उत्सुकता थी। लुक एट दम, इनकी तरफ देखो। द पीपल शाउटेड, जो है लोगों ने चिल्लाया। संगोल थुम्बा नुप्पा सच फाइन हॉर्समैन, कितने बढ़िया ये घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, परंतु फिर भी एक क्वेश्चन बचा रहा। वो क्या था, हु वुड बी द टुंगी निंगदाओ, कौन होगा फ्यूचर किंग। बताओ बच्चों, सोचो कौन होगा। अरे सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो पढ़ते हैं आगे स्टोरी और आपको अपने आप पता चल जाएगा। द निंगदो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स, वो अपने जो है बेटों की तरफ मुड़े। द निंगदो सेड, जो उसने राजा ने कहा, संगजोबे सनियामा एंड संतोबा यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तुमने साबित कर दिया है कि तुम बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच ऑफ यू, बोले कुछ अलग करके दिखाओ। फिर क्या था, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगदाओ, तो ताकि हम ये लोग ये चीज डिसाइड कर सके कि कौन फ्यूचर किंग होगा। सडनली अचानक क्या हुआ, संजोबे माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो जो उनका जो बेटा था संजोबा, वो क्या होगा, उसने जो घोड़े पर चढ़ना उसको बोलते हैं माउंट करना। तो घोड़े के ऊपर सवार हुआ और उसने हाथ में एक भाला ले लिया अपने हाथ में। ही लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा उसने। अराउंड देयर वाज ए हस अमंग पीपल, जो लोग थे उनमें बहुत ही उत्तेजना आ गई थी। व्हाट इज संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, अरे क्या करेगा ये राजा का सबसे बड़ा बेटा, क्या करेगा भाई। लोग उत्सुक थे बड़े। दे थॉट टू देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में ये चीज सोची। संजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज कोंगनिंग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, फिर उसने क्या देखा, वो जो बरगद का पेड़ था ना, वो बनियन ट्री, उसकी तरफ देखा जो सामने था। ही पियर्स्ड द ट्री एंड जंप्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, उसने जो है वो क्या किया, जो उसने पियर्स कर दिया भाले से उसको ट्री में, और क्या किया, अपने जो है
घोड़े को ट्री के बीच में से कुदा के ले गया। ब्रावो ब्रावो भाई, उन्होंने जो है सबने उसका वो स्वागत किया, उसकी हौसला अफजाई की। द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाए थुरु थुरु, एंड देन दे फेल साइलेंट, और फिर वो शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनियामा, अब क्या था, दूसरे बेटे की बारी थी। वट वुड ही डू, अरे क्या करेगा वो। सनियामा टू लुक्ड एट द खुंजांग, उसने भी उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा। एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, जैसे ही वो अपने जो घोड़े पर सवार हुआ। देन ही टू रोड टुवर्ड द ट्री, फिर वो ही उस पेड़ की तरफ राइड की उसने। हार्डर एंड हार्डर, बहुत तेज वो दौड़ रहा था। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, जो है लोगों बहुत ही साइलेंस थे वो, उन्होंने देखा। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, वो सांस लेने में भी उनको डर लग रहा था। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, जब वो ट्री के बिल्कुल ही पास था, ही अर्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने हॉर्स को कहा कि भाई जंप करो, कुदाक मारो। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर और ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन वंडरफुल मोशन। तो क्या किया भाई उसने, जैसे ये ट्री था तो यहां से कुदाक मारी और ट्री के ऊपर से कूद गया भाई वो। तो भाई सभी द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ, उन्होंने सांस लिया भाई। एंड सेड इन यूनिसन, और इकट्ठे होके वो बोले फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल। तो क्या उन्होंने उसकी कहा भाई बहुत ही बढ़िया, अद्भुत अद्भुत, ऐसे आपने किया। एंड नाउ, अब क्या था, इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। उसने क्या किया, संतोम्बा उसका नाम था। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड द खोंगंग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट। अब उस छोटे बेटे ने क्या किया, और जो पेड़ को ही उखाड़ लिया। अप्रूट क्या होता है, उखाड़ना, पेड़ को ही उखाड़ लाया वो ट्रायम्फली। और ही कैरिड द ट्री टू द निंगदाओ एंड लीमा एंड लेड इट एट देयर फीट। वो पेड़ को उखाड़ के लाया और जो अपने मम्मी पापा जो राजा रानी थे उनके जो पैरों के नीचे, वहां पैरों के पास रख दिया। साउट ऑफ थुरु थुरु, किसकी आवाज आई, थुरु थुरु की आवाज आई। फाजे फाजे एंड फिल्ड द माउंटेन, और इस तरह से उन वहां पर आवाज उसकी वो हौसला बजाई कर रहे थे। तो पीपल ग्रीव रेस्टलेस, अब वो बेचैन हो रहे थे। रेस्टलेस क्या होता है बच्चों, बेचैन होना। वाई वर द निंगदाओ एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, जो राजा और रानी इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं अनाउंसमेंट करने में, घोषणा करने में। और फिर क्या हुआ बच्चों, बताओ कौन होगा उसमें से बड़ा बेटा, दूसरे वाला या तीसरे वाला, आप क्या सोचते हो। अरे नहीं पता हमें सर, चलो स्टोरी पढ़ते हैं आगे, आपको पता चल जाएगा। दे क्रेन्ड देयर नेक टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, लोगों ने अपने जो नाक और गर्दन है वो आगे किए हुए थे, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। द निंगदो एंड लीमा वर वॉचिंग संतोम्बी, जो है राजा और जो रानी है निंगदो एंड लीमा, वो किसको देख रहे थे, वो अपनी बेटी को देख रहे थे, संतोम्बी को। वो क्या किया, देयर 5-year-old डॉटर, उनकी 5 साल की जो बेटी थी। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो बहुत ही उदास थी और लोनली, अकेला फील कर रही थी वो। शी स्टेयर्ड एट द खोंडियन विद ले डेड बाई द थ्रोन। शी स्टेयर्ड क्या होता है, देखना। वो किसकी तरफ देख रही थी, उस खोंगयांग, उस बरगद के पेड़ की तरफ, उस बनियन ट्री की तरफ वो देख रही थी, जो कि मर्थ पड़ा है किसमें, थ्रोन के पास। थ्रोन क्या होता है बच्चों, सिंहासन, जो राजा की बैठने की चेयर होती है ना, उसको थ्रोन बोलते हैं। तो उसके पास जो पेड़ पड़ा हुआ था उसको वो देख रही थी और बहुत ही वो उदास थी। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, और जो बर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, फ्लैपिंग कर रहे थे, और वो क्या थे, वरीड थे, बहुत ही। वरीड क्या होता है, चिंतित थे,
वो टेंशन में थे क्योंकि जो उनका घर था वो उसने राजा के बेटे ने उखाड़ लिया है। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, जो अपने जो घर को वो सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे ट्री में। संतोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंग्यांग एंड विस्पर्ड, जो है संतोम्बी है वो ट्री के पास गई और उसके में विस्पर किया। विस्पर क्या होता है? धीरे से बोलना, उसको विस्पर बोलते हैं, फुसफुसाना भी बोल देते हैं। द खोंग्यांग इज डेड, जो खोंग्यांग है वो मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, यो है इसको स्पीयर क्या होता है? भाले से इसको हर्ट किया गया था और अब क्या है? इसकी मृत्यु हो गई है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, तो लोगों ने भाई अटेंशन दिखाई। द निंगदो स्टूड अप, जो राजा है वो खड़ा हुआ। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, उसने तीन बेटों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, उसने छोटी बेटी की तरफ देखा। ही टर्न टू द पीपल, वह लोगों की तरफ मुड़ा। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूरल, अगर कोई वर्दी है, वर्दी क्या है? योग्य है, टू बिकम ए रूरल, शासक बनने का, वो कौन है? ही सेड, उसने कहा, इट इज लिटिल संतोम्बी, वह कौन है? वह छोटी संतोम्बी है, छोटी उनकी बेटी है जो 5 साल की, वही योग्य है और राजा बनने की। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंग्यांग, इट वॉज शी, यह हमारी बेटी ही थी। इट वॉज शी, उसने क्या बताया? हु टोल्ड अस, जिसने हमें बताया, टू लुक, देखने के लिए, सोल क्या होता? आत्मा, ऑफ द खोंग्यांग, उस ट्री की आत्मा को देखने के लिए हमें बताया। यह किसने बताया? उनकी बेटी ने। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर, जो संतोम्बी है दूसरों का जो पेन है, दर्द है, उसको महसूस कर सकती है। सी फील द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल, द बर्ड्स एंड द ट्री, तो ये किसका? लोगों का जो दर्द है, पेड़ पौधों का, पक्षियों का, सबका जो दर्द है वह फील कर सकती है। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कंगलेपेक, तो उसने क्या किया? जो फ्यूचर जो रानी बना दी कंगलेपेक की, किसको? संतोम्बी को। और फिर क्या हुआ? द निंगतोम्बो सेड, जो निंगदाओ ने कहा, ए साइलेंस फेल, वहां पे क्या हो गया? शांति फैल गई, सन्नाटा फैल गया वहां पर। एवरीबडी टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी जो है छोटी बेटी, छोटी और लड़की की तरफ देख रहे थे। देयर फ्यूचर क्वीन, उनकी जो भविष्य की रानी की तरफ। देयर शी स्टूड, वहां पर वो खड़ी थी। ऑल ऑफ द 5 लाइक ए स्मॉल खोंग्यांग, वो छोटे एक जो है पेड़ की तरह ही वो खड़ी हुई थी। विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और उसके चारों ओर क्या क्या कौन फ्लाई कर रहा था? जो पक्षी है उसके चारों ओर फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। दे सेट ऑन हर शोल्डर, वो उसके जो शोल्डर है, कंधों के ऊपर बैठ गए। एंड ऑन हर हेड, और उसके सर्प के ऊपर बैठ गए। शी हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपने हाथों को बढ़ाया। फुल ऑफ ग्रेन्स, उसके हाथ में क्या था? दाने थे। एंड द बर्ड फ्लैप्ड अराउंड हर पिकिंग एट द वुड, और जो क्या कर रहे थे? जो बर्ड है फ्लैपिंग कर रहे थे और वो दाना खा रहे थे उसके हाथ से। ए लीमा इज वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, तो लीमा कौन होता है? वो होता है जो किसी को भी हर्ट नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता राजधानी में, किंगडम में। तो इस प्रकार की ये इंदिरा मुखर्जी की बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी थी। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। आप अपने जो भी विचार हैं कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।